एबिलिटी है भाई बर्ड्स के पास, और ये एबिलिटी ह्यूमंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। वेल टेक्निकली प्लेन वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह है, ये सब तो चीजें हैं ही ऑलरेडी, और ह्यूमंस बैठकर इनके अंदर उड़ सकते हैं। बट क्या एक ह्यूमन पर्सनली अकेले उड़ना चाहे, जैसे ये चिड़िया भाई, इसको किसी प्लेन हेलीकॉप्टर किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसका जब मन करेगा ये तब उड़ जाएगी। तो क्या ह्यूमंस इस तरीके से उड़ सकते हैं? आज हम लोग इसी सवाल का पता लगाने वाले हैं और जवाब ढूंढने वाले हैं अपने लॉस सैंटोस के अंदर, एंड होपफुली इसका जवाब मिले और इसका जवाब पॉजिटिव ही मिले। यस गाइस, मुझे कुछ भी करके भाई आज उड़ने की कोशिश करनी है इंडिविजुअली। ये ऐसा नहीं है भाई प्लेन के अंदर जाके बैठ गया और उड़ लिया, हो गया उड़ना, नहीं, खुद अकेले अकेले उड़ने की कोशिश करूंगा मैं। तुम लोग मेरा मतलब समझ ही रहे होगे शायद। वेल ये चिड़िया उड़ क्यों नहीं रही है? ओए उड़ जाओ। अबे घायल वायल है क्या? पता नहीं क्या हो गया यार, घायल वायल भी। अबे अबे उड़ गई, अजीब है भाई चिड़िया ये भी। खैर तो मुझे कोशिश करनी है उड़ने की। यार कितना वियर्ड लग रहा है ये सुनने में। मैं कैसे उड़ूं यार? पंख लगा लूं क्या अपने ऊपर? कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा यार। वैसे मेरे पास एक तरीका है, देखो गाइस, मोस्टली जेट पैक का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो मैं इंडिविजुअली उड़ने की कोशिश कर सकता हूँ और शायद उड़ने में कामयाब भी हो जाऊं। तो एक काम करते हैं, जेट पैक बनाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से। वेल मैं कोई इंजीनियर या फिर कोई साइंटिस्ट तो हूं नहीं भाई कि फटाफट से एक जेट पैक का इन्वेंशन कर दूं और मस्त उड़ने लग जाऊं। सो या हमें वियर्ड चीजों का इस्तेमाल करके ही जेट पैक बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पटाखों की दुकान पे। मैं वहां से रॉकेट्स खरीदने वाला हूँ और अपने ऊपर लगाकर उड़ने की कोशिश करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा बकवास प्लान है ये, पर ट्राई करने में क्या दिक्कत है? बहुत रिस्की भी हो सकता है वैसे। निकालो भाई अपनी गाड़ी, फटाफट निकलते हैं फायर वर्कशॉप की तरफ। आ जाओ भाई, ये है मेरी सबसे पहली कोशिश और लेट्स सी ये कोशिश किस हद तक कामयाब हो पाती है। क्या पता थोड़ा बहुत भी ग्राउंड से ऊपर उठ जाऊं भाई, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ओके फायर वर्कशॉप थोड़ा सा दूर, बट यार इवेंचुअली पहुंच ही जाऊंगा मैं। इधर ही कहीं है फायर वर्कशॉप। ऐसे लॉस सैंटोस के सारे बंदे भाई देखो, कोई कॉफी पी रहा है कैफे पर, या फिर कोई रिलैक्स कर रहा है, कोई चिल कर रहा है, कोई ऑफिस निकला हुआ है, ठीक है। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं जेट पैक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वियर्ड आइडियाज। नहीं यहाँ पर फायर वर्क्स तो नहीं मिलेंगे यार, मे बी यहाँ मिल जाए। लेट्स चेक। यार क्या अजीब हो गई प्लान है। बंदा भी सोचेगा जिसकी दुकान से खरीदने जा रहा हूँ कि ये बंदा ये फायरवर्क्स क्यों, रॉकेट क्यों खरीद रहा है, बट उसे क्या पता मेरे क्या ही इरादे चालू हैं इस वक्त। गॉट सम रॉकेट्स। घर निकलते हैं और आसमान में उड़ने की अपनी पहली कोशिश करते हैं। वैसे देखो गाइस, मुझे पूरा पता है 99.9% ये आइडिया फ्लॉप होने वाला है, पूरा फ्लॉप होने वाला है ऑब्वियसली। बट एक बार ट्राई करने में क्या ही प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। क्या पता थोड़ा बहुत भी काम कर दे तो मजा ही आ जाए। अरे हट जाए यार साइड में, यहाँ उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। एक बार उड़ने का कुछ उपाय मिल गया, कुछ जेट पैक वगैरह कुछ इन्वेंट कर लिया, ढूंढ लिया मैंने, फिर मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लेके निकल रहा, इन सब के सर के ऊपर से उड़ के जाऊंगा मैं। वैसे क्या ही क्रेजी चीज हो जाएगी भाई। मार्केट जाना है, उड़ो और पहुंच जाओ, वापस घर पे आ जाओ। किसी पार्टी में शामिल होने जाना है, बंदे अलग अलग स्पोर्ट्स कार सुपर कार्स लेकर जाएंगे और मैं लिटरली उड़ते हुए जाऊंगा। मेरे इंतजार में सब बंदों की नजरें सड़क पर नहीं आसमान में होगी कि अरे भाई कहीं से भी फ्रैंकलिन आ सकता है। तो बहुत ही क्रेजी चीज हो जाएगी, लेकिन ये सब सोचने वाली बातें हैं भाई। अभी तो पहली शुरुआत देखते हैं क्या होती है। घर पे चलो यार टेस्टिंग करते हैं। बैक टू द हाउस। सेफ्टी फर्स्ट। पहले मेरे को कुछ ढंग के कपड़े, हेलमेट वगैरह पहन लेना चाहिए। मामला बहुत रिस्की है, कहीं रॉकेट्स ऊपर जाके फूटने की जगह नीचे ही फट गए, हालत खराब हो जाएगी। ओके दिस इज गुड, इनसे थोड़ी बहुत तो सेफ्टी रहेगी। ग्लव्स वगैरह हेलमेट वगैरह पहन लिया मैंने। क्या पता भाई आसमान में पहुंच जाऊं मैं, और वहां से नीचे गिरने के लिए भी मुझे रेडी रहना चाहिए। तो फटाफट पहले रॉकेट निकालते हैं एंड समहाउ अपनी जैकेट के पीछे वाले साइड पे अटैच करते हैं। देखो गाइस, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करने वाला हूँ। सिंपली तुम्हें पता है रॉकेट ऊपर जाके फटता है, अगर उस रॉकेट के साथ एक ह्यूमन बांध दिया जाए, ऑब्वियसली नहीं जाएगा वो ऊपर, रॉकेट वहीं फट जाएगा। बट अगर कई सारे रॉकेट्स का मैं इस्तेमाल करूं और खुद पर अटैच करूं और सारे रॉकेट्स एक साथ जलाऊं, तो मे भी शायद मैं ऊपर उठ जाऊं। इम्पॉसिबल है बट ट्राई करते हैं। चलो रॉकेट्स अटैच करते हैं। ओके आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस,
दिस इज फॉर साइंस। क्या लग रहा है भाई तुम लोगों को ये काम करेगा? बहुत ज्यादा डाउट है मुझे, मैं 0.01% श्योर हूँ कि ये काम करेगा। ओके चलो भाई, काफी सारे रॉकेट्स है, ये 3-4 नजर आ रहे हैं, बट अंदर जैकेट वैकेट पता नहीं मैंने क्या सेटअप बिठाया है, और एक साथ सारे के सारे जलेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1। ओ शिट, व्हाट द हेल? ओ नो नो, ओके 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 ओके, वेल वेल। ओबे रॉकेट अभी तक जल रहा भाई। अरे मेरे पैराशूट की ऐसी तैसी कर दी रॉकेट्स ने। ओह नो भाई यार, काफी अच्छी हाइट तक गया था मैं। ओके ओके ओके, मामला शांत हुआ, बट सीरियसली यार कुछ ज्यादा अच्छी हाइट तक नहीं गया मैं। थोड़े रॉकेट्स ऊपर नीचे आगे पीछे अजीबोगरीब तरीके से जले, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कांड सा हुआ, बट नहीं, पावरफुल है भाई। ओके गाइस, आइडिया तो बढ़िया था ये, मेरे हिसाब से जितना मैं श्योर था उससे ज्यादा ही बढ़िया गया है ये। वैसे तो ये प्लान टेक्निकली फ्लॉप रहा, क्योंकि मेरी कोशिश थी उड़ने की, ना कि एक बार बस ऊपर जाके नीचे गिरने की। तो टेक्निकली फ्लॉप तो रहा ये प्लान, बट गाइज मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर किया है इसने। मेरे को तो लगा था ये जमीन से ऊपर ही नहीं उठा पाएंगे रॉकेट्स, ये तो अच्छा खासा आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। लेकिन हाँ, जैसे ही रॉकेट्स का जो भी पावर थी, जो मसाला था, वो जल गया, मैं नीचे डिक्लाइन होने लग गया एंड इवेंचुअली नीचे आ भी गया। तो ये एक तरीका तो अपना लिया और यूज करके भी देख लिया। लगभग $1 का एक रॉकेट था, तो काफी ज्यादा चीप भी था ये तरीका, बट या इसमें मैं उड़ नहीं पाया भाई, बस ऊंचाई तक गया। हमें तो टेक्निकली एक चिड़िया की तरह या फिर जहां मर्जी वहां उड़ के जा सके, ऐसा कुछ चाहिए। तो चलो भाई, अब नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट तरीका अपनाने के लिए, यूज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ, जैसे कि लॉस सैंटोस की मेज बैंक बिल्डिंग। क्विकली निकलते हैं, और वैसे उस तरीके को तुम लोग जानते ही हो, बट उसे भी एक बार देख लेते हैं कितना ज्यादा इफेक्टिव है वो। अरे मेरी ऑडी का क्या हाल कर दिया यार, जैगवार वाले ना सुधर रहे भाई, कितने सारे स्क्रैचेस से भर गई है गाड़ी। वेल अभी गाड़ी की जरूरत ही कहाँ है भाई, अभी बस मुझे किसी तरीके से उड़ना आ जाए, कोई जेट पैक वगैरह बना लूं या ढूंढ लूं मैं, फिर तो किसे ही गाड़ी की जरूरत पड़ रही है। चलो, मेज बैंक बिल्डिंग सामने ही है। सो या वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और मैं नीचे ही रह गया यार, ऊपर जाना था मुझे बिल्डिंग के। ये वाला रोड, हाँ ये वाला रोड ले जाएगा हमें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से अब हम लोगों को जाना है मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप पे। तो यहाँ पर एक लिफ्ट है, उसके थ्रू टॉप पे चलते हैं। अबे मैं तो यही कपड़े पहन कर आ गया, कोई बात नहीं, दूसरे कपड़ों की जरूरत भी नहीं है अपने को। सो या गाइस, दूसरा तरीका जिसमें एक इंडिविजुअल बंदा अकेले उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है, दूर तक जा सकता है, वो तरीका है द ब्यूटीफुल पैराशूट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें तुम्हें एक ऊंची हाइट चाहिए होगी ग्लाइड करने के लिए। दैट मीन्स देखो भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे क्यों उड़ना है। मान लो कहीं पार्टी में शामिल होने जाना है या फिर कहीं जाना है, तो अगर मैं इस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ तो पहले तो मुझे ऊंची सी कोई बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी, वहां से जंप लगा के पैराशूट होना चाहिए मेरे पास, फिर पैराशूट ओपन करना है, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली मैं ग्लाइड करते हुए जा पाऊंगा जहां मुझे जाना है। ये है दूसरा तरीका एक इंडिविजुअल बंदे के उड़ने का। बट इसमें गाइस यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो तुम्हें ऊंची सी बिल्डिंग चाहिए होगी, और तुम्हें तो पता ही है लॉस सैंटोस के अंदर मेनली इधर ही बिल्डिंग्स है, बाकी पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ पहाड़ है, घर हैं, सड़कें हैं, बस बिल्डिंग सिर्फ इसी इलाके में है। तो इसीलिए ये जो आइडिया है ये भी बकवास है, और ये भी किसी काम का आइडिया नहीं है भाई। पैराशूट से बंदा कहाँ तक ही ग्लाइड करते करते चला जाएगा। सो या दिस वाज टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये आइडिया भी बकवास। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ, लेकिन सबसे पहले मुझे मेज बैंक बिल्डिंग वापस जाना पड़ेगा। अब देखो, ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, पैराशूट से ग्लाइड करते करते यहाँ तो आ गया, अब यहाँ से वापस थोड़ा पैराशूट से ग्लाइड करते करते जा सकता हूँ मैं? अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा या गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो ये भी बकवास आइडिया है यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है साफ साफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, एंड दैट इज यूजिंग अ बाइक। यस, एक इंडिविजुअल ह्यूमन अकेला थोड़ी देर के लिए फ्लाइट नहीं कह सकते, ग्लाइड कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्लाइड कर सकता है यूजिंग अ बाइक। और ये आइडिया भी वैसे अच्छा है, बट इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, आ जाओ पता करते हैं। पहले तो मेरे को एक बाइक चाहिए होगी भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, किसी के पास बाइक है क्या? हेलो एनीवन, बाइक?
बाइक एनीवन? बाइक ढूंढना मुश्किल हो गया। अबे ये कैसी बाइक है? एक टैक्सी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए भाई मुझे। भाई ये क्या मिनी बाइक ले लेके घूम रहे हैं सारे बंदे? क्या हो गया लॉस सैंटोस के लोगों को? अबे किसी के पास ढंग की बाइक है भाई? एक्सक्यूज मी, हेलो भाई, ये भी देखो एक मिनी बाइक। व्हाट द हेल, ये लॉस सैंटोस के लोगों को क्या बीमारी हो गई है भाई? सारे छोटी छोटी सी बाइक लेके घूम रहे हैं। अरे किसी के पास ढंग की कोई स्पोर्ट्स बाइक? अब ये डायमंड कैसीनो में देखते हैं, यहाँ मिल जाएगी कोई ना कोई बाइक। पार्किंग में तो ऑब्वियसली कोई बाइक नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ। ओह नाइस, थैंक यू। सो दिस ब्यूटीफुल बाइक, अब साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट पार्क हेयर, और यहीं पार्क कर रखी थी किसी बंदे ने बाइक। सो या गाइस, पहला तरीका हम लोगों ने यूज किया फायरवर्क्स, दूसरे तरीके में सिंपली यूज किया पैराशूट, एंड दिस इज द थर्ड वे टू ग्लाइड। और इस तरीके में देखो गाइस, बाइक को सिंपली ऐसे तेज भगाना है। एक्चुअली में यहाँ से ज्यादा बढ़िया व्यू नहीं मिलेगा, रुको मैं तुम्हें थोड़ा और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। पहाड़ पे चढ़ने के बाद ज्यादा बेटर एग्जांपल मिल पाएगा। सो ये ठीक है, और अब नीचे की तरफ भगाएंगे बाइक को। तो बाइक से हम लोग सिंपली तीसरा तरीका ये है, कुछ इस तरीके से ग्लाइड कर सकते हैं, जो तरीका उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़ी देर के लिए चिड़िया वाली फीलिंग आती है, लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए आती है बस, और जो क्रैश होता है वो अलग। बट अगर वहीं इस बाइक के अंदर थोड़ा सा बूस्टर लगा दिया जाए तो देखते हैं क्या होता है। बूस्टर है इसमें? ओ डेफिनेटली है, दैट्स गुड। सो या गाइस देखो, ये बाइक है सिंपली, और इस बाइक के अंदर थोड़ा सा बूस्टर लगा दिया जाए तो कुछ ऐसी उड़ने वाली फीलिंग आती है। बट ये जो फ्लाइट है इसमें भी वो चिड़िया वाली फीलिंग नहीं है भाई, कि जितनी मर्जी उतनी देर तक उड़ते रहो। नहीं, जैसे ही बूस्ट का असर खत्म होगा, बाइक धीरे 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 नीचे डिक्लाइन करेगी एंड इवेंचुअली क्रैश कर जाएगी। तो ये आइडिया भी बिल्कुल ही बकवास है। चिड़िया और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। एक तो इतनी तेज चोट लगती है नीचे गिरने पे, ऊपर से इस बूस्ट का असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़ी देर तक रहता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए फील आता है कि ओ वाओ मैं भी चिड़िया की तरह उड़ सकता हूँ। बस डेट्स इट गाइस, खत्म इफेक्ट, और बुरी तरीके से क्रैश। तो इसीलिए ये वाला आइडिया भी एक बर्ड की तरह उड़ने के लिए बेस्ट नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के चौथे तरीके की तरफ, और वो है एयरपोर्ट पर। उधर चलेंगे पहले। अरे यार क्या क्रैश कर रहा हूँ मैं, मुझे डायमंड कैसीनो जाना है अपनी गाड़ी लेके, फिर वहां से एयरपोर्ट जाना है। अरे 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 फिर क्रैश, भाई कितनी बकवास बाइक है ये। तो अब हमें जाना है एयरपोर्ट, गाड़ी में बैठते हैं फटाफट। लेट्स स्टार्ट दिस कार। देखो भाई अभी तक 3 तरीके इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, तीनों में से किसी में भी वो बर्ड वाला फील नहीं आया, बल्कि वो जो $1 वाला तरीका था जिसमें $1 का रॉकेट मैंने इस्तेमाल किया था, वो बल्कि बेस्ट था। काफी अच्छी हाइट तक गया भी था मैं, हाँ लेकिन बाद में गिर गया, वो बात अलग है, बट हाँ काफी अच्छी हाइट तक गया था मैं। इसके अलावा तो पैराशूट वाला ठीक था, लेकिन उसमें रिटर्न टिकट नहीं है। थर्ड वाले में फिर बाइक वाला तो छोड़ो ही, वो तो बकवास है, उसमें तो 1 सेकंड 2 सेकंड का फील आ रहा है चिड़िया वाला, उसके बाद तो फट जमीन पे गिरते हैं। वर्स्ट भाई वर्स्ट। अब बढ़ते हैं चौथे आइडिया की तरफ। वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीवन। अब कितनी बसेस चलती हैं भाई? 2 बसेस गई, तीसरी एक और आ रही है। ओके आराम से, ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, यहाँ टैक्सी बस वगैरह चलती रहती है। देखो एक टैक्सी आ रही है, पता नहीं बंदे जाते कहाँ हैं यहाँ से। ओके वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। और यहाँ पर है गाइस अपना चौथा तरीका, एक बर्ड वाली फीलिंग लेने का, और वो तरीका है, एक सेकेंड, अबे नहीं है यहाँ पर वो चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं है यार, आई गेस उसके लिए विलेज वाले रनवे पर जाना पड़ेगा, या यहाँ नहीं मिलेगी वो चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ भाई। यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं है भाई। चलो फिर विलेज वाले रनवे पर निकलते हैं। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे नहीं मिला वो, मुझे लगा था कि यहीं पर होगी वो चीज, बट यहाँ पर नहीं है। सो आई गेस हमें विलेज वाले रनवे पर जाना पड़ेगा। बहुत दूर है यार विलेज यहाँ से, तो कोई बात नहीं, अपने पास ऑडी है, भगाएंगे फुल स्पीड में। अब भाई ये कैसा दरवाजा लॉक कर रखा है यार, खुल ही नहीं रहा। यहाँ से तो जा सकता हूँ मैं। हेलो गार्ड भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई मिलता हूँ मैं तुम लोगों से विलेज वाले रनवे पर। वेलकम टू द विलेज। यस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पर मुझे जाना कहाँ है एग्जैक्टली? हाँ उधर की तरफ। अब भाई खेतों में ऑडी भगा रहा हूँ, बताओ मैं। ऑडी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी गाड़ी मैं खेतों में किसी दिन भगाऊंगा, बट स्टिल भाई बढ़िया चल रही है गाड़ी। तो मुझे जाना था इस वाली जगह पर, जो कि सामने की तरफ हल्की फुल्की नजर आ रही है, और वो जगह है ये एक छोटा सा विलेज के अंदर बना हुआ रनवे। और आई गेस मुझे यस यहाँ पर है वो चीज जिसको ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं लॉस सैंटोस
लॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था, लेकिन वहां पर नहीं मिली वो चीज, बट यहाँ पर है। ये है गाइज एक छोटा सा मिनी प्लेन कह सकते हो तुम लोग, या एक मिनी प्लेन जुगाड़ू वाला वर्जन। सबसे पहले तो इसको बाहर लेकर चलते हैं, और आ रहा भाई मैं क्रैश कर दूंगा इसे, बैठ के ही बाहर लेकर चलते हैं यार। रिवर्स तो बकवास ही लग रहा है इसका, हाँ एक्चुअली बहुत स्लो रिवर्स है। ओ नहीं, ठीक ठाक रिवर्स है। तो ये जो प्लेन है, पता नहीं भाई इसे प्लेन कहना, रियल प्लेन्स की बेइज्जती तो नहीं है कहीं, वो ऊपर जा भी रहा है एक रियल प्लेन, शायद बेइज्जती है। इसे हम लोग कह सकते हैं एक जुगाड़ू प्लेन। तो ये जो एक जुगाड़ू प्लेन है अपना, या फिर मिनी प्लेन ठीक रहेगा, स्टंट प्लेन भी कहना बेकार है भाई। तो ये जो मिनी प्लेन है ये थोड़ा बहुत फील दे सकता है गाइस चिड़िया वाला, यस जैसे बर्ड वाला, जो कि मैं सुबह से ही कोशिश कर रहा हूँ। देखो सुबह से मेरी कोशिश क्या है कि ह्यूमंस भी चिड़िया की तरह इंडिविजुअली उड़ पाए, एंड वेल ये प्लेन जो है काफी हद तक वो चिड़िया वाला फील दे सकता है। पर्सनली अगर फुल मजे करने हैं या फिर कुछ भी करना है, फील लेना है पूरा, तो यार चिड़िया वाला फील तो आ जाएगा। इसमें जितनी मर्जी उतनी देर तक उड़ा सकता हूँ जब तक इसका फ्यूल खत्म ना हो जाए, एंड सिंपली आप फील तो आएगा पूरा चिड़िया वाला। बट इसमें जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भाई, अगर ह्यूमन उड़ने लग गया तो मस्त मार्केट जाना है, फटाफट से उड़ो और जाओ। इसमें बंदा मार्केट कैसे ही जाएगा? फिर मैंने तुम लोगों से कहा था कि ह्यूमन मान लो उड़ने लग गया तो सिंपली पार्टी में जाओ। इसमें बंदा पार्टी में कैसे जाएगा भाई? अगर कोई बंदा इसमें पार्टी में जाएगा, बंदे उसकी तारीफ करने की बजाय मजाक बना देंगे। सीरियसली भाई, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जगह सिर्फ मजाक बन के रह जाएगा अगर कोई बंदा पार्टी में इस चीज को लेकर गया। सो इसीलिए चीज तो बढ़िया है ये, बट प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ मजे के लिए मस्त है भाई, अगर तुम्हारा खुद का छोटा सा रनवे है, मस्त भगाओ, टेक ऑफ करो, मस्त हवा में उड़ाओ, और जब मन भर जाए तो सिंपली रनवे पर लैंड करो। सो या गाइस, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पर्सनली तो ठीक है बट किसी काम नहीं आएगा ये। और वैसे भी किसी के पास भी लॉस सैंटोस में रनवे तो होता नहीं है, तो इस प्लेन का फायदा ही क्या? कोई कहाँ ही लैंड करे और कोई कहाँ ही टेक ऑफ करे, तो ये चीज भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ह्यूमन का चिड़िया की तरह उड़ने का सपना फिर से एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, चौथी बार। तो ये मेरा चौथा आइडिया भी फ्लॉप। अभी तक टोटल 4 आइडियाज यूज किए हैं। रॉकेट्स, फायरवर्क्स वाले रॉकेट्स, दूसरा था पैराशूट, तीसरी थी बाइक विद बूस्टर, और ये चौथा था एक मिनी प्लेन। बट अब है मेरे पास सबसे बेस्ट आइडिया, सबसे महंगा आइडिया, और ऐसा आइडिया जो कि ह्यूमन को लिटरली बर्ड वाला फील भी देगा। बंदे को अगर मार्केट जाना है, वो सिंपली उसके अंदर बैठकर मार्केट भी चला जाएगा, और पार्टी में जाना है तो भी वो पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के जाएगा, ना कि मजाक बन के। अब वो तरीका क्या है वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में रखा हुआ है एक बहुत ही क्रेजी जेट पैक। यस गाइज, आई होप तुम लोगों ने कभी भी आज से पहले लॉस सैंटोस के अंदर अपने GTA 5 में कभी भी वो जेट पैक नहीं देखा होगा, या फिर शायद कुछ बंदों ने देखा होगा, बट मैं पहली बार अपने पास लाने जा रहा हूँ उस जेट पैक को। वैसे तो वो जेट पैक शायद $5 to $6 million का है, एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता मुझे, बट लगभग इतने का ही है, एंड मिलिट्री बेस वालों के पास है। अब वैसे तो मैं पैसे देकर भी ला सकता हूँ, बट मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं चोरी करूँगा। मैं मिलिट्री बेस से वो क्रेजी फ्यूचरिस्टिक सा जेट पैक चुरा कर लाने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा क्रेजी आइडिया है ये, बहुत ही ज्यादा रिस्की भी होने वाला है ये, बट मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा यार। तो फिर देर किस बात की, निकलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ एंड चलते हैं जेट पैक लाने के लिए। यू नो व्हाट, मैं एक सोल्जर बन के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। बहुत ही जबरदस्त आइडिया है ये, किसी को शक भी नहीं होगा, सिंपली अंदर एंट्री भी कर जाऊंगा एंड जेट पैक भी चुरा लूंगा। या फिर मैं साफ सफाई वाला बन के अंदर एंट्री कर सकता हूँ, वो भी एक अच्छा आइडिया है। क्या बन के अंदर एंट्री करूँ मैं? एक साफ सफाई वाला बन के अंदर एंट्री करते हैं यार, मुझे ठीक लग रहा है। यस, यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है बढ़िया सी, यहाँ चल के किसी भी क्लीनर वगैरह के कपड़े खरीदते हैं। बढ़िया, डू आई लुक गुड? यस। और ये जो कपड़े मैंने गंदे भी कर लिए हैं, तो इससे फील भी आ रहा है कि हाँ भाई ये कोई साफ सफाई वाला बंदा है। कपड़े क्या है यार, मैंने तो खुद को ही पूरा गंदा कर लिया है, कुछ ज्यादा ही गंदा नहीं कर लिया? चलो आ जाओ, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। बस मुझे किसी तरीके से वो जेट पैक चाहिए, क्रेजी फ्यूचरिस्टिक जेट पैक।
उससे तो पूरा पूरा यकीन है मुझे कि मैं बर्ड को टक्कर दे सकता हूँ। अब मिलिट्री बेस कहाँ चला गया भाई, कुछ ज्यादा ही दूर फील हो रहा है आज तो। वो रहा मिलिट्री बेस, पीछे वाले गेट से एंटर कर रहा हूँ मैं। चलो भाई आ जाओ, गाड़ी रोकते हैं साइड में, पैदल ही चलते हैं या फिर गाड़ी, अबे नहीं यार उनको शक नहीं हो जाएगा, साफ सफाई वाला ऑडी से आ रहा है। चलो ऐ भी चलते हैं फटाफट पैदल ही। अब कितना लंबा ब्रिज है यार, दिमाग खराब हो गया पैदल चलते 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 चलते। हेलो कोई है क्या? गार्ड है। हेलो सर, मैं वो ये साफ सफाई के लिए आया हूँ, पेस्ट कंट्रोल के लिए आया हूँ सर। मुझे कॉल आया था आपकी तरफ से, आई मीन मिलिट्री बेस की तरफ से। पेस्ट कंट्रोल आपने कल ही करवाया है? ओ शिट मैं फंस गया। क्या ये ह्यूमन लैब्स है? ओ ये मिलिट्री बेस है, पेस्ट कंट्रोल के लिए मुझे ह्यूमन लैब्स जाना था। ओ सॉरी सर, माई मिस्टेक। बच गया। अबे यार इन लोगों ने कल ही पेस्ट कंट्रोल करवाया था और मैं आज चला गया मुंह उठा के। बच गया भाई, वो तो मैंने बहाना कर दिया कि नहीं अरे अच्छा मुझे लगा ह्यूमन लैब्स है। बच गए भाई, बच गए। चलो यहाँ से। कितना ज्यादा वाहियात प्लान था ये। अबे तो क्या करूं भाई मैं? मुझे लग रहा है गाइस वही करना पड़ेगा, किसी सोल्जर को पकड़ के उसके कपड़े पहनकर एंटर करना पड़ेगा। देखो यार $5 मिलियन का अगर जेट पैक चाहिए तो ये इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ चलो बैठो अपनी गाड़ी में, पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। उधर जो सोल्जर्स वगैरह है वो सिंपली थोड़ी बहुत पेट्रोलिंग करते रहते हैं, थोड़ी बहुत, यस ज्यादा बंदे नहीं रहते, एक आध बंदे रहते हैं और भी कुछ लेजी सी पेट्रोलिंग करते हैं वो लोग। तो उधर किसी को पीट पाट के उनके कपड़े आराम से लिए जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं वही करने जा रहा हूँ, पता नहीं इसमें भी कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। सुबह से मेरे प्लान्स फ्लॉप ही हो रहे हैं। रॉकेट वाला लेकिन मस्त काम किया था भाई प्लान, मैंने चिड़िया उड़ा दी कोई, आई गेस मैंने चिड़िया ठोक दी। अरे हट जाओ यार हट जाओ। मेनली वो जो झोपड़ी सी दिख रही है वहां रहते हैं काफी सारे सोल्जर्स। पानी के उस पार आ चुका हूँ मैं, उस झोपड़ी की तरफ, और वहां पर मुझे एक सोल्जर डेफिनेटली नजर आ रहा है। चलो भाई चलते हैं क्विकली। नाइस, बढ़िया, आराम से, बिल्कुल स्लोली। ओके सर पीछे मत देखना प्लीज, सर पीछे मत देखना प्लीज। बढ़िया। अबे नीचे कहाँ? अरे यार वो तो नीचे ही गिर गया, कपड़े भी गीले हो गए होंगे। सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझे ये करना पड़ा। मैं चाहता तो नहीं था करना बट करना पड़ा। आई एम नाउ रेडी एवरीवन। और मैंने पूरी ड्रेस पहन ली है, सूख भी गई है भाई ये ड्रेस। चलो अब मैं लग रहा हूँ एकदम बढ़िया मिलिट्री का सोल्जर। अब तो मेन गेट से ही एंट्री करेंगे, बिल्कुल ही मेन गेट से चलते हैं। आ जाओ। जीप वीप नहीं है क्या इनकी? जीप वीप मिल जाती तो और भी ज्यादा मजे आ जाते। कोई बात नहीं, पैदल ही दौड़ लेंगे। अबे थक गया यार पैदल दौड़ते दौड़ते, क्या ही है ये। यहाँ तो एंट्री देंगे ये लोग? अरे यहाँ तो मैं यूं ही चला जाऊंगा, अभी तो मैं सोल्जर हूँ। हेलो सर। भाई कोई फालतू नहीं बोल रहा मेरे से, दैट्स गुड। लेकिन इन लोगों ने यार वो रखा कहाँ है जेट पैक, वो कैसे पता चलेगा? जेट पैक रखा कहाँ है? वैसे तो मेनली मिलिट्री की जो भी रेयर चीजें होती है, एक्सपेंसिव चीजें, वो लोग इस ज़ेंकुडो टावर में रखते हैं, फोर्ट ज़ेंकुडो टावर में। जाऊं क्या? चलते हैं फिर। कोई कुछ पूछ तो रहा नहीं है। या बढ़िया, सीढ़ियों से लिफ्ट तो इनकी खराब ही रहती है। अरे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चढ़नी पड़ेंगी सीढ़ियाँ। चढ़ते जाओ। अरे कितनी है भाई ये, पता नहीं क्यों नहीं ठीक करवाते मिलिट्री वाले। अरे लिफ्ट ठीक करवा लो भाई। कभी मैं आता हूँ तुम लोगों के ज़ेंकुडो टावर में, दिक्कत होती है मुझे। आज से ही नहीं भाई, कई सालों से इनकी लिफ्ट खराब है। मुझे तो लग रहा है कि खुद ही मुझे आकर रिपेयर करनी पड़ेगी लिफ्ट इनकी। परेशान से ही कर दिया है। कौन से फ्लोर पे आ गया मैं? 6th फ्लोर तक है शायद। जहां तक आखिरी बार आया था मैं 6th तक ही था मामला पानी। पता नहीं आखिरी बार आया भी कब था मैं। 6th। अबे नहीं ऊपर भी है। ओह नहीं 6th तक ही है। या यहाँ पर एक रूम है इधर। ओके हेलो एवरीवन, हेलो। एक ऊपर की तरफ है, इधर भी, इधर शायद न ऊपर, और ये वाला। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो। नीचे चलते हैं। भाई मुझे तो कहीं दिखाई नहीं जेट पैक, लिफ्ट में तो नहीं छुपा रखा? वैसे भी लिफ्ट बंद पड़ी रहती, नहीं आनी है। ये भी एक रूम है, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। ओके ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये रहा जेट पैक दोस्तों, ये रहा जेट पैक जिसको ढूंढने की कब से हो रही है कोशिश। मैं जरा मिलिट्री की ड्रेस रख दूं भाई इस कैबिनेट में। गुड, चड्डी बनियान में आ गया बट ठीक है। यही तो है वो जेट पैक, क्रेजी वाला भाई। देख रो, लुक देख रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है कोई एलियन सा ही आ गया। क्रेजी है भाई। चलो बैठते हैं इसके अंदर, और पता नहीं कैसे काम करेगा एग्जैक्टली। ओ
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ये। अबे लेकिन मेरे को यहाँ से चोरी करना है इसे। सबसे पहले तो मुझे रास्ता देखना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस। आई एग्जैक्टली डोंट नो भाई। ओ मैं गिर गया। वाह मैं जेट पैक लेकर गिर चुका हूँ। यू नो व्हाट, सबसे पहले इसे यहाँ रखो और जरा देखते हैं कि इसे लेकर भागना कहाँ से है। कैसे सीढ़ियों से ही नीचे लेके जाऊं और फिर भाग जाऊं? भाई कूद देंगे मिलिट्री वाले। रास्ता तो यहाँ से भी है। शीशा तोड़ के भाग जाऊं? ओके उस बंदे ने मुझे देखा नहीं। सबसे पहले तो बाहर के इलाके तक लेकर आते हैं। मेरा प्लान यही है भाई, मैं शीशा तोड़ के उड़ने वाला हूँ यहाँ से। अरे सबसे पहले तो इसे बाहर ले जाना ही मुश्किल लग रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है। ओके ठीक है, नाइस, आई एम डूइंग ग्रेट। थोड़ा बहुत उड़ाना आ रहा है मुझे। और भाई दरवाजे में से निकालू कैसे मैं इसे? अरे यार ये तो मुश्किल ही चीज है। ओ क्रेजी भाई क्रेजी। इसको टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। यू नो व्हाट, टेढ़ा 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 टेढ़ा। गया गया गया। ओके अरे घुमाओ घुमाओ घुमाओ। नाइस नाइस, दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस। अरे आगे नहीं जाना है यार। अबे भाई मुश्किल ही है ये। रुको मैं पहले बाहर निकल रहा हूँ। पहले इस दरवाजे को खोलो। यस इसको बाहर सरकाओ पहले, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अरे चला जा जेट पैक भैया चला जा। अबे ये ऐसे भी अटकेगा क्या? चल ना। ओके बढ़िया, बाहर लेकर आ गया मैं। अरे मुझे ही गिरा रहा है ये। मेरे पास शॉर्ट गन पिस्टल और ये पता नहीं एक मिनी गन कहाँ से मिली। बेहोश करते हैं। हेलो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बेहोश कर रहा हूँ मैं सिर्फ, मेरे को किसी को मारना नहीं है। सॉरी सर सॉरी। नाइस, ज्यादा शोर शराबा नहीं। अरे शीशा तोड़ो बे, शीशा तोड़ो। आगे सब बात बन जानी चाहिए। पहले तो इस दरवाजे के थ्रू फिर से लेकर चलते हैं इसे। चल चल मेरे भाई, नाउ दिस इज गुड। बैठो। अरे बैठना कैसे था इसमें? पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा। गुड गुड, नाउ सेट। चलो टेक ऑफ बटन पता नहीं क्या प्रेस किए मैंने। लेट्स गो। ओके ओके चलो। अबे चड्डी बनियान में निकल गया एक एलियन। ओके ओके गाइस गुड, आई एम स्केपिंग। मिलिट्री मेरे पीछे नहीं लगी है, मैं भाग रहा हूँ, मैं चुपचाप भाग रहा हूँ। ग्रेट, क्या चोरी थी भाई ये। $5 मिलियन का जेट पैक यूं चुरा लाया भाई। ओ क्या क्रेजी उड़ रहा है ये। ओके गाइज अभी मैं तुम्हें इसकी स्पेशलिटीज बताऊंगा एंड दिखाऊंगा, बट अभी पहले इस मिलिट्री की रेंज से बाहर निकलते हैं भाई। पंगे नहीं लेना चाह रहा मैं बेमतलब के। तो अभी फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एबिलिटीज है इसके अंदर। अरे पहले तो कपड़े पहनाओ भाई, मैं तो चड्डी बनियान में ही घूमने लग रहा हूँ। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। कितना ऊपर तक जा सकता है ये जेट पैक पता नहीं, बट क्या स्टेबल है यार। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या कुछ पागल सा ही हो रहा है ये जेट पैक। नहीं, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल प्यार से उड़ रहा है ये। वाओ लव्ड इट, मज़ा ही आ गया। क्या क्रेजी चीज़ है ये। धीरे धीरे बस चलते रहो चलते रहो। इसमें वेपन और लगा दो यार, क्या क्रेजी नहीं हो जाएगा? ये हाथ में जो कंट्रोल्स पकड़ रखे हैं ये इस जेट पैक के कंट्रोल्स है। इसके साथ ही एक वेपन अटैच कर दो और यहाँ इधर ही साइड में कंट्रोल्स दे दो कहीं। ओ क्रेजी चीज़ हो जाएगी भाई। बट अभी फिलहाल वो सब मैं बाद में देखूंगा, पहले घर की तरफ चलते हैं। पहुंचने वाला हूँ मैं घर। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो उड़ रहा है, बट लिटरली जस्ट लुक एट द स्पीड। 125 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये देखो 150 भी पहुंचने वाला हूँ मैं, तो स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बात अलग है, फील नहीं हो रही है स्पीड बिल्कुल भी। देखो मिलिट्री बेस से कितनी जल्दी में आ गया, 164 किलोमीटर की स्पीड से। एंड वेयर इज़ द हाउस? हाँ इस तालाब को क्रॉस करती है अपना घर आ जाएगा। तो आई गेस मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए। नीचे अपना घर नज़र आ रहा है। वेट मेरी गाड़ी कहाँ है? ओह मेरी गाड़ी वहाँ दलदल के पास है। ठीक है बाद में लेने चलेंगे। अभी तो आराम से इसे सेफली घर के आगे लैंड करूँगा मैं, छत पे नहीं। देखते हैं घर के आगे सेफली लैंड हो पाता है कि नहीं। ओके बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ही प्यार से। एंड क्या बात है, क्या स्मूथ लैंडिंग थी भाई ये। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट चीज जो मैंने आज तक चुराई है भाई ये। तुम लोग लिटरली में देखो, $1 के रॉकेट से हम लोगों ने शुरुआत की, अलग अलग तरीके ढूंढे एक चिड़िया की तरह फ्लाई करने के, एंड हम लोग इतना क्लोज पहुंच चुके हैं। इंडिविजुअल, ये नहीं कि प्लेन है, रॉकेट है, जगह चाहिए भाई, रनवे चाहिए, हेलीपैड चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। अकेले एक सिंगल ह्यूमन थोड़ा सा उड़ाना सीख ले एंड जेट पैक बहुत ही प्यार से आराम से उड़ा सकता है और जहां मर्जी लैंड कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे लैंड करूं मैं हल्का सा, 1 सेकेंड, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। क्या बात है, देख रहे हो तुम लोग लैंडिंग। गैराज की छत पे लैंड करूं मैं, रुको रुको जरा, गैराज की छत पे धीरे धीरे लैंडिंग।
लैंडिंग। आप पड़ोसी की छत पे लैंड करके दिखाऊं मैं? पड़ोसी की छत पे आराम से लैंडिंग। क्या बात है यार, किसी और पड़ोसी की छत पे लैंड करूं? रुको, इन सोलर पैनल्स में से किसी एक सोलर पैनल पे लैंड करते हैं। ये काफी ज्यादा प्रिसाइजली करना पड़ेगा बट इम्पॉसिबल नहीं है इसमें, यही तो कमाल की चीज है। काफी प्रिसीजन के साथ एकदम प्यारी सी सॉफ्ट लैंडिंग। वाओ, 2 सोलर पैनल्स के बीच में लैंड किया मैंने, तो काफी प्रिसीजन के साथ आराम से प्यारी सी लैंडिंग हो सकती है। यही कमाल है इस जेट पैक का। कैसा लगा गाइस तुम्हें ये जेट पैक? बताओ यार कमेंट में। मुझे तो बहुत ज्यादा एपिक लगा है। मैं लिटरली मैं चाहूँ तो अपने स्विमिंग पूल के बगल में लैंड कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई दिस। आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे एंड स्लो स्पीड एंड जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्रेजी। सो यही था जेट पैक एंड यहाँ तक पहुँच पाए हम लोग भाई $1 से। भाई कितने सारे बटन है, $1 से लगभग $4.55 मिलियन तक। कमाल का ये जेट पैक। कैसा लगा गाइस तुम्हें? बताना है यार कमेंट में। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं तो लॉस सैंटोस की सैर करने चला, इससे बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। गुड बाय।